Hello students, welcome to EMK Unique Tutorial channel. Class 7 Mathematics subject, first topic Geometrical Construction. In last video, we have seen how to construct angle bisector and perpendicular bisector of the line segment. So, now today we will solve practice set 1. The first example from the practice set 1 is and here writing the example. मैंने यहाँ पे practice set 1 से example लिखा है. Draw the line segment of the length given below and draw their perpendicular bisector. यहाँ पे हमें कुछ लेंथ के लाइन सेगमेंट पहले कंस्ट्रक्ट करने के हैं और उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का है. तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें 5.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने का है. इसके लिए हम पहले स्केल के माध्यम से 5.3 लेंथ का 5.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे. इस सेगमेंट को हम कौन सा भी नाम दे सकते हैं. देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा. सेगमेंट ए बी. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें कंस्ट्रक्ट करने का है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइन रहती है जो कि इस सेगमेंट के दो इक्वल भाग में उसे डिवाइड करेंगी. इसके लिए हम यूज करेंगे कंपास. कंपास में हमें इस सेगमेंट का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेने का है और कंपास का एक पॉइंट सेगमेंट के एक एंड पॉइंट ए पे फिक्स करके ऊपर की तरफ से एक आर्क कंस्ट्रक्ट करने का है और वैसा ही आर्क हमें नीचे की साइड से कंस्ट्रक्ट करने का है. सेम डिस्टेंस रख के अभी पॉइंट दूसरा अनदर पॉइंट जो है सेगमेंट का उसके ऊपर कंपास का पॉइंट फिक्स करके हमें ऊपर की तरफ से एक कंपास निकालने का है, आर्क निकालने का है. उसी तरह से नीचे की तरफ से एक आर्क निकालने का है. यहाँ पे हमें दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे. ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमें स्केल से जोड़ने के हैं. इन दो पॉइंट में से हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. यह ऐसी लाइन है जो सेगमेंट ए बी के दो इक्वल पार्ट में उसका डिवीजन करेंगी. और ये सिर्फ डिवीजन ही नहीं करेंगी, इसे बाइसेक्ट ही नहीं करेंगी, बल्कि ये परपेंडिकुलर भी रहेंगी. यदि हम प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करेंगे तो ये बराबर 90 एंगल को मैच करेगी, 90 डिग्री एंगल को मैच करेंगी. तो इस तरह से हमने 5.3 सेंटीमीटर का जो हमारा सेगमेंट था उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए. इसी तरह से हमें जो और एग्जाम्पल्स है उसका भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का है. सिर्फ यहाँ पे चेंज इतना होगा, 5.3 के बदले में यहाँ पे 6.7 का सेगमेंट रहेगा और नेक्स्ट वन 3.8 सेंटीमीटर का रहेगा. तो इस तरह से हमें इसका सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का है. प्रैक्टिस से एक से दूसरा एग्जाम्पल है जो कि है ड्रॉ द एंगल ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स. यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दिए वाले हैं और उनको ये एंगल निकाल के हमको इनके एंगल बाइसेक्टर्स निकालने के. तो पहले हम प्रोटेक्टर के सहायता से एक एंगल निकालेंगे. फर्स्ट वन एग्जाम्पल 105 डिग्री का हम पहले एंगल निकालेंगे. तो इसके लेंगे हम फर्स्ट पहले एक रे निकालेंगे जिसे हम इनिशियल रे ऑफ द एंगल ऐसे भी कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो रहता है एंगल का वर्टेक्स एंगल पी क्यू. अब हमें 105 डिग्री का यहाँ पे एंगल निकालने का है. जिस साइड के वर्टेक्स के जिस साइड्स को रे है इनिशियल रे है उस साइड से हम एंगल काउंट कर सकते हैं. हम दोनों भी साइड से एंगल यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी. लेकिन जिस साइड इनिशियल रहे उस साइड से हमें काउंट करने का है. तो यहाँ तक आ गया 90 डिग्री. हमें निकालने का 105 105. तो यहाँ पे मार्क करके हमें 105 का एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने का है.
एंगल निकालने के बाद हम इसका एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 105 डिग्री का ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसका एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए हम कौन से भी एक पर्टिकुलर लेंथ का यहाँ पे आर्क निकालेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो कंस्ट्रक्ट द आर्क इन दिस मैनर। नाउ keep this point fix on this one of the point and also draw another arc in the interior of the angle, then fix this point here one and construct the arc। इस तरह से हमें ये दो आर्क हमें निकालने के हैं। इसके लिए हम कंपास में कौन सा भी ये डिस्टेंस ले सकते हैं। अब जो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है और वर्टेक्स से, हमारा वर्टेक्स है एंगल का P, पॉइंट P वर्टेक्स एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों में से हम रे निकालेंगे। ये ऐसा रे है जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंगल के दो इक्वल पार्ट में उसका डिवीजन करता है, इसीलिए हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये हो गया एंगल हमारा SPQ और ये रहेगा R, रे PR, इट इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल SPQ। एग्जाम्पल नंबर 3, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल and right angle triangle. Find the points of concurrence of the angle bisector of each triangle. Where do the points of concurrence lie? इस प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है, पहले तो हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने का है एक, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों भी ट्रायंगल्स हमें कंस्ट्रक्ट करने के हैं, ड्रॉ करने के हैं, और उसके बाद फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल। हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए उसके एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड आउट करने का है, निकालने का है, और वो कहाँ पे लाए होता है, कहाँ पे है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, वो हमें यहाँ पे बताने के। यहाँ पे हमें तीन बातें करने की है, एक तो हमें ट्रायंगल निकालने का है, एक है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, देन उसके बाद हमें दोनों भी ट्रायंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस निकालने का है, और वो कहाँ पे है वो बताने का है। इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल? जिस ट्रायंगल में कम से कम एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल रहता है उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा होगा उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमें निकालना होगा एक ट्रायंगल, उसके लिए हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एंगल B जिसका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 110 डिग्री का ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें निकालेंगे पहले ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, कौन से भी मेजरमेंट का आप 90 से ग्रेटर देन निकाल सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आप ये दो एंड पॉइंट यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल ABC ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है। तो उसके बाद हम तीनों भी एंगल्स के, एंगल A, एंगल B और एंगल C के एंगल बाइसेक्टर्स निकालेंगे। इसकी प्रोसीजर पहले आप ध्यान से पूरा प्रोसीजर देखिए, उसके बाद ही आप कंस्ट्रक्ट कीजिए। देखिए हम कंपास में कौन सा भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे और उससे हम यहाँ पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे। कौन से भी डिस्टेंस का एक आर्क यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद कंपास में इतना भी मेजरमेंट ले सकते हैं, इस आर्क के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हमें इस कंपास में लेने का है। इतना भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, आधे से कम नहीं लेने का है। तो यहाँ पे मैं इतना डिस्टेंस लेके यहाँ पे हम इस तरह से आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे फिक्स करके इस तरह से दूसरा आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे।
तो ये दो आर्क जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, ये जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वर्टेक्स से, इस पॉइंट में से हम एक रे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ऐसी रे कंस्ट्रक्ट करने से ये रे इस एंगल सी को बाइसेक्ट करेंगी, यानी कि इसके दो इक्वल पार्ट में इसका डिवाइड करेंगे, तो इसे कहेंगे बाइसेक्टर। इसी तरह से सेम प्रोसीजर से हम एंगल बी और एंगल ए के भी एंगल बाइसेक्टर्स निकाल सकते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर्स निकालने के बाद ये तीनों भी एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो ये तीनों भी एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ट्रायंगल के कौन से हिस्से में है, कौन से पार्ट में है? ये यहाँ पे इंटीरियर पार्ट में। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम क्या कहेंगे? इसे ये आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह से सेम प्रोसीजर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी कंस्ट्रक्ट करने की है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस एंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हमें निकालना पड़ेगा राइट एंगल। सो 90 डिग्री का मेजरमेंट लेके राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए। राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद ये एंड पॉइंट्स जोड़ने के बाद इन साइड की लेंथ आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ हमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे निकालने का है, वो ज़रूरी है यहाँ पे। तो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल निकालने के बाद हम यहाँ पे ट्रायंगल XYZ कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद तीनों भी एंगल के सेम प्रोसीजर जैसे कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए बताई है, उसी तरह से तीनों भी एंगल का बाइसेक्टर निकालने का है। और वो तीनों भी लाइंस के तीनों भी एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसे कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उसके इंटीरियर पार्ट में रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड्स वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। इस प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा है? हमें पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने का है, ड्रॉ करने का है। उसके बाद ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स, उस ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालने का है। और आगे पूछा है वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कहाँ पे लाई होता है, वो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहले हमें कंस्ट्रक्ट करने का है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हमें 90 डिग्री का एक एंगल निकालने का है। तो यहाँ पे हम इनिशियल रे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट फिक्स करके हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं। हमें ये पहले 90 डिग्री का एंगल निकालना होगा। फिर 90 डिग्री एंगल निकालने के बाद ये दो एंड पॉइंट्स जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल, देन नाउ वी हैव टू हियर वन बाइसेक्ट द ईच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। हमें साइड्स यहाँ पे ट्रायंगल की तीनों भी साइड्स बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आधे से ज़्यादा अंतर इस कंपास में फिक्स करके, जो भी यहाँ पे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमें आधे से ज़्यादा डिस्टेंस इस साइड का, इस सेगमेंट का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कितना भी आप ले सकते हैं, आधे से ज़्यादा लेना होगा। कंपास में लेके एक पॉइंट, कंपास का एक पॉइंट एक सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे फिक्स करके हमें उसके दोनों तरफ से, दोनों साइड से यहाँ पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट करने का है। सी इन दिस मैनर आई एम कंस्ट्रक्टिंग कंपास और आर्क। नाउ चेंज द साइड, कीप द
point of compass on the another end point of the segment on the point M and construct the arc on both the sides of the segment. तो यहाँ पे हमें दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से हम एक लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ये लाइन यहाँ पे इस सेगमेंट MN के दो इक्वल पार्ट में इसका डिवीजन कर रहे हैं और वो उसे परपेंडिकुलर भी है। यदि हम प्रोटेक्टर से इसका मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ हमें एग्जैक्ट 90 डिग्री का मिलेगी। तो इन दिस मैनर इस सेगमेंट MN का साइड MN का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। उसी तरह से हम साइड LM और साइड LN का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें निकालना है और वो निकालने के बाद यहाँ पे तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में इसे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंस। सो ये पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंस कहाँ पे लाई हो रहा है? कहाँ पे है? ट्रायंगल पे। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो कि हम C से ही डिनोट करेंगे, ये है डायगोनल LN पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सभी इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ जो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल रहा है तो कहाँ पे लाई है? वो लाई है डायगोनल LN पे। सो इन द राइट एंगल ट्रायंगल पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाई ऑन द डायगोनल। ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर है। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस सेट 1 इज द मैथिली, शिल्पा and Ajay live in the 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. इस प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा है? हमें पहले तो दिए वाला है मैथिली, शिल्पा और अजय, इन तीनों के भी घर सिटी में 3 डिफरेंट प्लेस पे है। तो कौन से भी पॉइंट्स को हम यहाँ पे किसी भी तरह से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट ये है, ये से हम मैथिली का घर कहेंगे। मैथिली जो कि यहाँ पे पॉइंट A पे रहती है। दूसरा पॉइंट B जो कि शैला है, यहाँ पे शैला। और तीसरा है अजय का घर, पॉइंट C। अजय के घर को हम C से डिनोट करेंगे। ये तीनों भी सिटी में 3 डिफरेंट प्लेसेस पे 3 अलग अलग जगह रहते हैं। और हम एक बात दी वाली है इस क्वेश्चन में, इन अ टॉय शॉप इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 हाउसेस। उन तीनों के घर से इक्वल अंतर पे, इक्वल डिस्टेंस पे एक टॉय शॉप है। तो कहाँ रहेगा? यदि हम यहाँ पे लेंगे टॉय शॉप तो ये मैथिली और शैला के घर से नज़दीक होगा, लेकिन अजय के घर से दूर होगा। इस साइड से लेंगे, यहाँ पे लेंगे तो शैला और अजय के घर से नज़दीक होगा, लेकिन मैथिली के घर से दूर होगा। और इस साइड से लेंगे तो मैथिली और अजय के घर से नज़दीक होगा, इस साइड में लेंगे, और वो शैला के घर से दूर होगा। लेकिन हमें कहाँ पे कैसे लेने का है? वो टॉय शॉप ऐसी जगह पे है कि वो तीनों के घर से भी एक समान अंतर पे है। तो वो डेफिनेटली वो इंटीरियर पार्ट में होना चाहिए। इसके पहले हमने ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स की प्रॉपर्टी स्टडी की है। तो वो ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल बाइसेक्टर की भी और उसी के साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ये दोनों भी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किए हैं। तो वहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इन तीनों भी एंगल, ये तीनों भी साइड्स का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से यदि निकालेंगे, जो कि ऐसा रहता है, उसी तरह से इस साइड्स का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और इस साइड्स का भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऐसा निकालेंगे। तो ये तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस C। और इस C को यदि हम सेंटर
कंसिडर करते हैं और इसे सेंटर कंसिडर करके कंपास में यदि ये तीनों भी वर्टेक्स पॉइंट का हम डिस्टेंस लेंगे, पॉइंट बी, पॉइंट ए और सी का, तो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। यानी कि पॉइंट सी को यदि सेंटर कंसिडर किया और इस यहाँ तक वर्टेक्स तक का उसका डिस्टेंस, इसे हम रेडियस कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा सर्कल जो कि तीनों भी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के तीनों भी वर्टेक्स से यहाँ से जाता है। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यहाँ से ट्रायंगल के तीनों भी वर्टेक्स क्या रहते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। तो हमें इसके लिए क्या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? टॉय शॉप के लिए हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? हमें इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालने पड़ेंगे और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहता है वो रहेगा टॉय शॉप। ये रहेगा टॉय शॉप, जो कि इन तीनों के भी घर से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट हियर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।